नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का ये वो कार्यक्रम है जिसमें गहराई से किसी एक विषय पर तमाम तथ्यों से अपने दर्शकों को हम अवगत कराते हैं। आज हम एक सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी को महान बताने के लिए इंदिरा गांधी को जलील करना जरूरी है? दरअसल G20 की सफलता के बाद बीजेपी समर्थक लोग 1971 की इंदिरा गांधी और रिचर्ड निक्सन की मुलाकात का जिक्र कर इंदिरा गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तब इंदिरा गांधी को रिचर्ड निक्सन ने 45 मिनट तक मिलने के पहले इंतजार कराया था, लेकिन ये अर्ध सत्य है। इसके बाद की बातें छिपा ली जाती हैं कि इंदिरा गांधी ने किस तरीके से निक्सन की अक्ल ठिकाने लगा ली थी और बाद में अमेरिका की दादागिरी के बावजूद पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दुनिया को बता दिया था कि इंदिरा गांधी किस मिट्टी की बनी थी और भारत का अपमान अमेरिका को कितना महंगा पड़ा था। बांग्लादेश का जन्म भारत की विदेश नीति, कूटनीति, युद्ध नीति का एक नायाब उदाहरण है, जिससे अभी तक पाकिस्तान उबर नहीं पाया है। यह भारत का एक बहुत ही गोल्डन चैप्टर है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस गोल्डन चैप्टर को गंदी राजनीति की वजह से घटिया करके पेश करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी का तो अपमान होता ही होता और भारत का भी अपमान होता है। इस पूरे घटनाक्रम से हम आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल रिचर्ड निक्सन और इंदिरा गांधी के बीच की जो मुलाकात थी वो किन हालातों में हुई थी। इसलिए सबसे पहले उन हालातों का जिक्र करते हैं और इस कहानी को बताने के लिए हमने कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा किताबों को खंगालने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कि दरअसल इतिहास के तथ्य हैं क्या। वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें रिचर्ड निक्सन और इंदिरा गांधी के बीच में मुलाकात हुई थी। दरअसल 1971 में जब मुलाकात हुई थी उसके पहले पाकिस्तान में चुनाव हुआ था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी, जिसके नेता मुजीबुर रहमान थे, उनको बहुमत मिला था और पश्चिमी पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी पीछे रह गई थी। इस चुनाव के पहले तक पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, हमेशा सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथ में रहती थी और पूर्वी पाकिस्तान जो है, जो आज बांग्लादेश है, उसके हाथ में सत्ता नहीं रहती थी। तो अवामी लीग को बहुमत मिला। यह बात पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को, वहां की आर्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो किसी भी हालत में अवामी लीग को यानी पूर्वी पाकिस्तान को सत्ता या सरकार बनाने देना नहीं चाहते थे और यही असली जड़ था जिसकी परिणति अंत में बांग्लादेश नामक एक नए देश के रूप में हुई। पूर्वी पाकिस्तान को इस बात का मलाल था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान है वो उनकी बंगला भाषा के साथ अत्याचार करते हैं, उनका जो प्राकृतिक संपदा है उसका दोहन करते हैं और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, उनकी सरकार में, उनकी मंत्रिमंडल में पूर्वी पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होती। जब मैं बार बार पूर्वी पाकिस्तान कह रहा हूं तो उसका मतलब आप बांग्लादेश समझिएगा। वैसी परिस्थिति में जब मुजीबुर रहमान को बहुमत मिला तो एक बार फिर पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान को सरकार बनाने में आनाकानी की। अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि अवामी लीग यानी मुजीबुर रहमान की पार्टी को हड़ताल करना पड़ा। जब वो हड़ताल पर चले गए तो परिस्थिति को संभालने के लिए या वहां के असंतोष को कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान में घुसी। उसने जिस तरीके की बर्बरता दिखाई, जिस तरीके का आतंक फैलाया, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। लाखों की संख्या में लोगों की जानें गई, लाखों की संख्या में महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, छोटे छोटे दुधे बच्चों को जान ले ली गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग वो बांग्लादेश और भारत की सीमा को पार करते हुए वो भारत में चले आए।
समस्या इतनी बिगड़ गई, समस्या इस कदर बिगड़ गई थी कि 80 लाख शरणार्थी भारत में आए थे, जिसमें बहुतायत हिंदुओं की थी। भारत ने इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की, गुहार लगाई कि दरअसल पाकिस्तान का ये जो रवैया है ये ठीक नहीं है और इस पर किसी तरीके से नियंत्रण किया जाना चाहिए, इनको रोका जाना चाहिए। और जब भारत की आवाज नहीं सुनी गई और पाकिस्तान की सेना बर्बरता करती गई, तब इंदिरा गांधी जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपने सलाहकारों से बातचीत की और वो निष्कर्ष पर पहुंची कि देर सबेर भारत को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, नहीं तो ये शरणार्थियों की संख्या बहुत विकराल रूप अख्तियार कर लेगी और भारत के लिए उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकारों के साथ, आर्मी के चीफ के साथ, दूसरे जनरल के साथ इस विकल्प पर भी चर्चा की थी कि क्या वो हमले कर सकती हैं, क्या वो सैनिक कार्रवाई कर सकती हैं। इस बीच जो बांग्लादेश आज बना है, वहां पे एक रेबल आर्मी खड़ी हुई, यानी गुरिल्ला आर्मी खड़ी हुई और भारत ने उनको अपनी जमीन पर ट्रेनिंग भी देना शुरू किया। जाहिर सी बात है, यह बात पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान मुगालते में था। पाकिस्तान को मुगालता इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान को दो बड़े देशों ने यह वायदा किया था कि वो हर परिस्थिति में उनके साथ रहेंगे, एक तो चीन और दूसरा अमेरिका। दोनों ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ हैं किसी भी परिस्थिति में। जब भारत को इस बात का अंदाजा हो गया कि इस समस्या में देर सवेर उसको सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के पक्ष को लोगों को रखने के लिए एक बहुत बड़े कूटनीतिक अभियान की शुरुआत की गई। भारत के बहुत सारे राजनयिक डिप्लोमेट्स ये दुनिया के दूसरे देशों में गए, वहां के देशों के लोगों को बताने की कोशिश की कि किस तरीके से समस्या है और किस तरीके से भारत के लिए जो है अब इससे निपटने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। खुद इंदिरा गांधी 22 दिनों की यात्रा पर यूरोप और अमेरिका गई। इस 22 दिन की यात्रा के दौरान जब वो अमेरिका पहुंची, उस वक्त किसिंजर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब यहां से वो वाकया शुरू होता है जिसका जिक्र आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक करके इंदिरा गांधी का अपमान करने की कोशिश करते हैं और दरअसल नरेंद्र मोदी को महान बताने की कोशिश करते हैं। यह वाकया सितंबर 1971 का है। हल्की हल्की सर्दी पड़ रही थी भारत में और अमेरिका में। रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी के स्वागत में व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम रखा था। सबको मालूम था कि इंदिरा गांधी दरअसल पूर्वी पाकिस्तान की समस्या पर बात करने के लिए आई हुई है, लेकिन इस स्वागत भाषण में रिचर्ड निक्सन ने पूर्वी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जो दरअसल असली समस्या थी। वो जानते थे कि मिसेस गांधी इसी समस्या बात करने के उनके पास आई है। उन्होंने उल्टे बिहार में उन दिनों बाढ़ आई थी तो उसका जिक्र किया। इंदिरा गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। इंदिरा गांधी को का जब मौका आया भाषण देने का, तो उन्होंने अपना भाषण दिया और उसमें एक तरीके से जिस अंदाज में उन्होंने रिचर्ड निक्सन से बात की, जिस अंदाज में उन्होंने वियतनाम का जिक्र किया, जिस चीन की नीति का जिक्र किया, अमेरिका की, उसके बारे में इतिहासकार यह लिखते हैं और बाद में हेनरी किसिंजर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उस वक्त थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है व्हाइट हाउस ईयर्स में, इंदिरा ने कुछ इस अंदाज में निक्सन से बात की जैसे कि कोई प्रोफेसर पढ़ाई में थोड़े कमजोर छात्र का मनोबल बढ़ाने के लिए करता है। जाहिर सी बात है ये बात निक्सन को पसंद नहीं आनी थी, तो नहीं पसंद आई। ये वो संदर्भ है जिस संदर्भ में इंदिरा गांधी और निक्सन की मुलाकात हो रही थी। यहां एक चीज और आपको बताना बहुत जरूरी है, वो ये कि रिचर्ड निक्सन दरअसल भारतीयों से नफरत करते थे। इंदिरा गांधी को लेकर उनके मन में एक दूसरी तरीके की तस्वीर थी। वो अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते थे भारतीयों को लेकर।
और वो गाली गलौज की भाषा में भी बातचीत करते थे। तो इंदिरा गांधी और निक्सन के बीच जो मुलाकात होने वाली थी, वो पहले से ही उसके बारे में आभास था कि कोई बहुत अच्छी मुलाकात नहीं होने वाली है। रिचर्ड निक्सन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी जो स्वागत भाषण में इंदिरा गांधी ने निक्सन के सम्मुख एक तरीके से उनको जो बातें कही थी। अगले दिन जब इंदिरा गांधी रिचर्ड निक्सन से मिलने के लिए पहुंची तो 45 मिनट तक रिचर्ड निक्सन ने उनको इंतजार कराया। एक दिलचस्प बात यहां पर यह होती है कि इंदिरा गांधी को तब तक इस बात का एहसास हो चुका था कि दरअसल रिचर्ड निक्सन की भारत के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, वो पूर्वी पाकिस्तान के बारे में कोई बातचीत करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना उसका कोई समाधान निकालने में उनकी दिलचस्पी है। तो इस बातचीत में इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं किया। और इस मुलाकात के बारे में हेनरी किसिंजर लिखते हैं, दिस वॉज अ क्लासिक मीटिंग बिटवीन द डेफ। मतलब ये जो मंत्रणा थी वो दो बहरों के बीच की मंत्रणा थी। इंदिरा गांधी वहां से बाहर निकलती हैं, उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि रिचर्ड निक्सन ने एक तरीके से उनका अपमान किया है, भारत का अपमान किया है, और इसका कुछ न कुछ जवाब दिया जाना चाहिए था। रिचर्ड निक्सन के साथ रात्रि भोज रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी के लिए आयोजित किया। अक्सर ऐसा होता है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में, जब दो राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष मिलते हैं तो सारी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, निभाई जाती हैं। उनमें से रात्रि भोज भी एक औपचारिकता है। इस रात्रि भोज का जो जिक्र है वो अद्भुत जिक्र है। इतिहासकार लिखते हैं कि इस रात्रि भोज में मिसेस गांधी यानी इंदिरा गांधी रिचर्ड निक्सन के बगल में बैठी हुई थी, लेकिन पूरे भोज के दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। उनकी आंखें बंद थी, उन्होंने एक भी शब्द इस रात्रि भोज के दौरान नहीं बोला। जब सवाल जब रिचर्ड निक्सन ने उनसे बात करने की कोशिश की तो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में एक दो शब्दों में उसका जवाब दिया, और पूरे रात्रि भोज के दौरान उनकी आंखें नहीं खुली। यानी एक तरीके से आंखें बंद करके वो बैठी रही। ये उनका अपनी तरीके से जवाब उन्होंने दिया था, स्नब किया था अमेरिका के राष्ट्रपति को। आने के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि दरअसल पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप बहुत जरूरी हो जाएगा, बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। तीन दिसंबर को भारत को वो मौका मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भारत एक संदेश नहीं देना चाहता था कि वो एक तरफा कार्रवाई पूरी पाकिस्तान में करे। लिहाजा उसको इस बात का इंतजार था कि पाकिस्तान कोई गलती करे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाए कि भारत ने युद्ध शुरू नहीं किया बल्कि पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया और भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। 3 दिसंबर 1971 को भारत के पश्चिमी इलाके में पाकिस्तान के हवाई सेना ने हमला किया और कश्मीर में उनकी जो सैनिक टुकड़ी थी उन्होंने हमला किया। जब ये बात मिसेस गांधी को पता चली तो उन्होंने कहा, मुझे इसी पल का इंतजार था। पाकिस्तान के इस हमले का भारत ने पश्चिमी सीमा पर, कश्मीर में तो मुंहतोड़ जवाब दिया ही दिया। भारत की सेना पूर्वी पाकिस्तान के अंदर घुस गई, और जब पूर्वी पाकिस्तान में जो वहां की पाकिस्तान की सेना थी वो उसका मुकाबला नहीं कर पाई, और बहुत जल्द ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय सेना उनके ऊपर 20 नहीं बल्कि 22 पड़ने वाली है। और 6 दिसंबर को भारत ने अपने स्तर पर
बांग्लादेश की आजादी का ऐलान कर दिया, बांग्लादेश को एक अलग देश के तौर पर उनको मान्यता दे दी। हालात इतने बिगड़ गए पाकिस्तान के कि 9 दिसंबर को बांग्लादेश के जो गवर्नर थे उन्होंने पाकिस्तान में बैठे अपने आका यहया खान को चिट्ठी लिखी और कहा कि अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता, लिहाजा सीज फायर किया जाए। 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया। जनरल नियाजी के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया और भारत ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी के तौर पर अपने पास युद्धबंदी बना लिया। यानी इतिहास में यह तथ्य दर्ज होगा और यह बात जरूर कही जाएगी कि क्या पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में रिचर्ड निक्सन ने जो इंदिरा गांधी का अपमान किया था, क्या वो एक आवश्यक पहलू था या नहीं पहलू था? इस पर निश्चित तौर पर डिबेट होगी, डिस्कशंस होंगे, चर्चाएं भी होंगी और इतिहास अपने हिसाब से चीजों को रखने की कोशिश करेगा। लेकिन इस संदर्भ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि अंत में रिचर्ड निक्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ था और रिचर्ड निक्सन ने इस बात को लोगों के सामने भी रखा था और किसिंजर को उन्होंने ये बात बताई थी। उन्होंने कहा था, इंदिरा जब वॉशिंगटन के दौरे पर आई थी तो हमने उस महिला से ठीक से बर्ताव नहीं किया था, जो हमारी गलती थी। यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि जब भारत की सेना पूर्वी पाकिस्तान में घुस गई थी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, इस बीच अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था और तब इंदिरा गांधी ने रामलीला के मैदान में खड़े होकर कहा था कि भारत इससे डरने वाला नहीं है, वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा। क्या ऐसी महिला के बारे में, देश के ऐसे गौरवशाली इतिहास के बारे में और उसमें इंदिरा गांधी की भूमिका को लेकर हमें उनको अपमानित करना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मौजूदा प्रधानमंत्री को महान बताना है? नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।